हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं अपने पिछले ही सीरीज को आगे बढ़ा रहा हूं। पिछले वीडियो में मैंने जैसे कि आपको बताया था कि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे आपको राकेश यादव सर की पूरी अंकगणित करा रहा हूं। यहाँ पे देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे यह बुक है राकेश यादव सर की, जिसे कि मैं यहाँ पे आपको पूरा पढ़ा रहा हूँ। तो इसका पहला चैप्टर परसेंटेज है, तो हमने प्रतिशत से शुरुआत की है। और प्रतिशत में सबसे पहले हम एग्जाम्पल सीख रहे हैं, क्योंकि एग्जाम्पल में हर एक टाइप के क्वेश्चंस एक सीरियल नंबर से दिए गए हैं। एक जगह एक टाइप के क्वेश्चन दिए गए, एक्सरसाइज में ऐसा नहीं। इसलिए पहले हम लोग एग्जाम्पल से देख रहे हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने कुछ एग्जाम्पल्स बताए थे आप लोगों को, तो आज उसके आगे हम जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उसे अच्छे से देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज के सवाल के साथ। पिछले वीडियो में हमने एग्जाम्पल नंबर 22 तक देखा था। तो आज के इस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 23 से। तो चलिए पढ़िए मेरे साथ कि एग्जाम्पल नंबर 23 का सवाल क्या दिया है। तो पहले सवाल को पढ़ेंगे, सवाल को समझेंगे, उसके बाद इसे सॉल्व करने की विधि को देखेंगे। दिया है, यदि आयत की एक भुजा को 20% बढ़ाया जाता है तथा दूसरी भुजा को 5% बढ़ाया जाता है, तब क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। ठीक है, तो इस तरह के सवाल मैंने कल भी कराए थे और आपको बताया था कि जब भी आपको प्रतिशत निकालने के लिए दे तो क्या करना है। तो मैंने क्या बताया, जितने भी प्रतिशत आपको दिए रहते हैं आपको सबका भिन्न पता होना चाहिए। जैसे देखिए 20% है, तो 20% का भिन्न मैंने निकालने के लिए सिखा दिया। क्या होगा, 1/5 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। फिर देखिए 5% दिया गया है, तो 5% का भिन्न कितना होगा, तो 1/20। यहाँ तक आप लोगों को कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए उसके आगे देखते। देखिए हमें दिया है क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होते हैं, लंबाई गुने चौड़ाई, यही होते हैं। देखिए यहाँ पे भी फॉर्मूला दिया गया, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो पहले बोला है कि आयत की एक भुजा को 20% बढ़ाया जाता है। तो देखो 20% टोटल कितना है, 5। टोटल कितना है, 5। 20% बढ़ाना, इसका मतलब क्या है, इसमें कितना जोड़ देंगे, 1। तो 20% बढ़ाया तो कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक, अब देखो ये टोटल कितना है, 20 है। तो कितना है, 20। 5% इधर बढ़ाना है, 5%, मतलब इसमें कितना जोड़ना है, तो 1 जोड़ना है। तो 20 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो गया हमारा 26। यहाँ तक कोई भी समस्या आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। चलिए अब क्या बोले हैं, दोनों को गुना करना है। तो 5 दूनी 10 यानी कि 100। ठीक है, चलिए फिर 26 को 6 से गुना कीजिए। सॉरी 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21 होगा, 26 नहीं होगा। आप लोग यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो 6 एक कम हो गया आपका, 6 हो गया। 6 दूनी 12, कितने हो गए, ये हो गए आपके 126%। ठीक है, अब बताइए कोई भी चीज़ अपने आप में कितना होता है, 100 होता है। कितना बढ़ा, 26 बढ़ा। तो देखो 26 तो बढ़ गया, 26 बढ़ा, कितना पे 26 बढ़ा, तो बोलेगा सर 100 पे 26 बढ़ा। और प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, 100 से 100 कट गया, कितना आंसर आ गया हमारा आंसर आ गया 26। ठीक है, इसको निकालने का एक और आसान तरीका होता है, लेकिन अभी मैं इससे आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ। अब आप लोग बोलेगा सर आप अभी हमें इसे क्यों नहीं बता रहे हैं। देखिए उस तरीके को सीखने से पहले आपको प्रतिशत का जो फंडामेंटल्स रूल है, जो फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं, जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, वो सभी आपको बनाने आने चाहिए। इसलिए जब हम इस टाइप के सवाल को देख लेंगे तब आपको उसे बताएंगे। इस तरह के सवाल को आप देखते देखते आंसर बता दीजिएगा, आपको कॉपी पेन की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ऐसे यह मेथड भी आसान है, इसमें भी आप 20 से 25 सेकंड के अंदर यदि आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो अपना आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि यह सवाल आपको समझ में आ गया है। ठीक है, यदि नहीं आया तो एक बार और रिपीट करें, और फिर भी यदि सवाल नहीं आता है तो मैं अपने स्क्रीन पे अपना टेलीग्राम नंबर और व्हाट्सअप नंबर दिया हूँ, आप उस पर मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं 23 के बाद अपने सवाल नंबर 25 को, क्योंकि इसमें सवाल नंबर 24 नहीं दिया गया है, शायद वो छूट गया होगा। तो चलिए देखते हैं हम अपने इस सवाल को। तो पढ़िए सवाल में क्या दिया गया। देखिए सवाल में दिया गया है कि एक संख्या को 20% घटाया जाता है और फिर 80% बढ़ाया जाता है, तो संख्या में परिवर्तन ज्ञात करो। ठीक है, क्या है कि एक संख्या को पहले 20% घटाया जाता है तथा फिर भी 80% बढ़ाया जाता है, तब संख्या में परिवर्तन ज्ञात करो कि आखिर संख्या जो है वह संख्या हमारी कितनी होगी। चलिए देखते हैं कि इस प्रकार के सवालों को हम किस प्रकार से बना सकते हैं।
तो जैसा कि मैंने बताया, इसके लिए आपको सबका भिन्न पता होना चाहिए। तो 20% का भिन्न जैसे क्या होता है, तो 1/5 होता है। और इसी तरह यदि 80% का बात करें तो 20 चौके 80, यानी कि कितना हो जाएगा, तो 4/5 हो जाएगा। ठीक है, यह दोनों का भिन्न हो गया। तो देखो पहले क्या बोला कि इस संख्या को 20% घटाया जाता है। तो देखो ओरिजिनल संख्या यदि हमारा 5 है तो 20% घटाएंगे, यानी कि इसमें कितना घटाएंगे, तो 1 घटाएंगे, कितना हो गया, 4 हो गया। कोई समस्या नहीं। फिर देखो, फिर बोला कि 80% बढ़ाया जाता है, यानी कि यदि हमारी संख्या 5 है तो इसमें कितना बढ़ाएगा, 80% मतलब 4, यानी कि ये संख्या हो गई हमारी 9। इसे गुना करेंगे तो ये हो गई हमारी 25, और इधर से गुना करेंगे तो 9 चौके 36। ठीक है, कितनी बढ़ाई गई, देखो यहाँ पे, तो 25 में 36 हमने बढ़ाया, तो कितना बढ़ाया, 11 बढ़ाया। कितना बढ़ाया यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने 11 बढ़ाया। अब बताओ 11 बढ़ाया कितना पे, तो 25 पे, और प्रतिशत में बदलने के लिए गुने कितना करते हैं, तो गुने 100। ठीक है, चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो 25 चौके 100 हो गए, तो 11 चौके 44%। कितना हो गया, 11 चौके 44% हो गया आपका यहाँ पे आंसर। यानी कि जो इसमें परिवर्तन होगा वो 44% होगा। अब बताओ 44% बढ़ेगा या 44% घटेगा बोलेगा सर देखो यहाँ पे 25 से 36 हो गया, यानी कि 11 बढ़ा है, इसलिए 44% क्या होगा, बढ़ेगा। 44% घटेगा नहीं, 44% बढ़ेगा। तो यह हुआ इस सवाल को बनाने का पहला मेथड। और चलो बताते हैं अब दूसरा मेथड, जो कि आमतौर पर हम सभी लोग यूज करते हैं। क्या, चलो देखते उस मेथड, क्योंकि हमें हर एक मेथड को सीख लेना चाहिए, क्योंकि कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए यह हम नहीं जानते हैं। ठीक है, तो दिया है, मान लिए कि हमारी जो संख्या है वह कितनी है, x है। ठीक है, तो x को 20% बढ़ाई हमने, तो 20% बढ़ाया, यानी कि 120 हो गया बटा 100। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसे 80%, सॉरी 20% घटाया हमने, गलती हो गया यहाँ पे, तो x गुने 80/100 हो जाएगा, क्योंकि 100 में 20 जाएगा 80, और 80% बढ़ाया, यानी कि 180/100। देखो यहाँ पे आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करके आंसर लाना पड़ेगा। लेकिन जो मैंने यहाँ पे बताया आपको क्या करना है, कुछ नहीं, मत, केवल आपको सिर्फ इतना ही काम करना होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप इस मेथड को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि एक बार जब इस मेथड से सवाल को आसानी से कम समय बनाने के लिए सीख जाइएगा तो फिर आप हर एक सवाल को आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अपने अगले सवाल को। तो यह है हमारा अगला सवाल, यानी कि सवाल नंबर 26। क्या है, दिया है कि एक वस्तु पर 10% कर है बढ़ा दिया जाता है, और तब क्या होती है, तब जो इसकी खपत है वह 10% कम हो जाती है। तो बताओ कि तब इससे प्राप्त राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। तो इस तरह के सवाल पहले भी हम लोग एक बार बना चुके हैं, चलो फिर से इस तरह के सवाल को हम बनाते हैं। तो सबसे पहला तो चीज़ इसमें यही है कि जो प्रतिशत है उसका भिन्न, तो 1/10 का भिन्न क्या होता है, तो 10% का भिन्न होता है हमारा 1/10। तो क्या बोला कि कर जो है, यानी कि जिसकी कीमत है 10% बढ़ा दी गई, यानी कि कीमत 10 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 11 कर दी गई। तो इससे खपत क्या हो गई, कम हो गई। माने कि यदि खपत पहले 10 रुपये था तो अब कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक है, तो यह हमारी खपत कम हो गई, और कर यानी कि जिसकी जो कीमत है बढ़ा दी गई। तो बताओ राजस्व क्या होता है, तो मैंने बताया था कि जितना दाम है और जितना हमने खरीदा दोनों को गुना कर देंगे तो हमारा राजस्व निकल जाएगा। तो चलो गुना करते हैं, तो 10 से 100 होता है, 11×99 होता है। चलो बताओ हमारा राजस्व बढ़ा या घटा, बोलोगे सर देखिए 100 से तो 99 हो गया, इसका मतलब कि हमारा राजस्व क्या है, 1 घट गया। तो हमारा जो राजस्व है 1 घट गया। पहले कितना था, तो बोलेगा पहले 100 था, प्रतिशत में बदलने के लिए गुने 100, तो कट गया, कितना बचा, तो 1%। अब बताओ कि 1% वृद्धि हुई या 1% कमी हुई, बोलोगे सर 1% क्या हुई है, यहाँ पे हमारी कमी हुई है। तो यहाँ पे इस सवाल में हमारी 1% राजस्व में कमी हुई, तो यह होगा आपका आंसर। ठीक है, तो चलो अगले सवाल को भी देखते हैं। तो यह है हमारा जो अगला सवाल, यानी कि सवाल नंबर 27। दिया है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है, तब पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। देखो अभी तक हमने जो सवाल बना रहा था या सवाल उससे अलग टाइप का है, तो यहाँ से जो आपका टाइप है वो टाइप आपका चेंज हो रहा है। तो ठीक है, तो यहाँ के सवाल आपके दूसरे तरीके से बनेंगे। किस तरीके से, मेथड सब आपको वही यूज करने हैं। चलिए देखते हैं इसे किस प्रकार से बनाते हैं।
तो क्या दिया है, देखो दिया है कि 3 संख्या, मान लीजिए 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या। हमें कितनी संख्या दी गई है, तो हमें 3 संख्याएं दी गई है, ठीक है। तो बोला है कि जो 2 संख्या है, यानी कि जो पहली संख्या है और जो दूसरी संख्या है, तीसरी संख्या से क्रमशः 20%, 50% अधिक है। देखो ऐसे सवाल में क्या करना है, देखो हमें बोला है कि तीसरी जो संख्या है वह कम या अधिक है, नहीं बोला है। तो जिसे नहीं बोला है कि कम या अधिक है, उसको कितना मान लो, उसे आप लोग 100 मान लो। तो देखो मैंने इसे 100 मान लिया, ठीक है। चलो ये बहुत आसान सवाल है, सवाल को देख के घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से सवाल बन जाते हैं, सिर्फ एक बार इसे समझो। तो क्या बोले कि जिस संख्या को बढ़ाने घटाने के लिए नहीं बोला है, उसे डायरेक्ट कितना मान लो, उसे 100 मान लो। तो तीसरी संख्या के बारे में कुछ नहीं बोला था, इसे मैंने 100 मान लिया, ठीक है। अब बोला है 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20%, 50% अधिक है। तो देखो पहली संख्या तीसरी से कितना प्रतिशत अधिक है, 20%। तो बताओ 100 से 20% अधिक, ये तो जानते हो कि 100 में उतना जोड़ देना है, कितना हो गया, 120 और हो गया। तथा यानी कि दूसरी संख्या कितनी अधिक है, 50%। तो 100 का में 50% अधिक माने कि उसमें 50 हमको जोड़ देना है। तो देखो क्या हुआ, यदि मेरी तीसरी संख्या 100 है, तो पहली संख्या बोला है कि तीसरी से 20% अधिक है, तो 100 से 20% यानी कि 120 है। दूसरी 50% अधिक है, तो 100 में 50 जोड़ेंगे कितना हो गया, 150, ठीक है। अब बोला है कि पहली जो संख्या है दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। चलो बताओ पहली संख्या दूसरी संख्या कितना प्रतिशत है। अब देखो यहाँ पे सवाल में क्या पूछा जा सकता है, पहले सवाल को एक बार और समझ लो कि यहाँ पे क्या क्या घुमाया जा सकता है। ये पूछा जा सकता है कि बताओ पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी कम है, या फिर सवाल में यह पूछा जा सकता है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना अधिक है, या फिर यह पूछा जा सकता है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, या फिर पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। मतलब कि यहाँ पे 4 सवाल पूछे जा सकते हैं। तो हमें यहाँ पे जो पूछा गया है वह यह है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो जिस संख्या के बारे में पूछा जाए उसे ऊपर में लिखना है। तो पहली संख्या के बारे में पूछा गया है तो ऊपर में लिख दिया। किससे पूछा है, तो दूसरी संख्या से। देखो किससे पूछा गया, तो दूसरी संख्या का, तो जिससे पूछेगा उसको नीचे लिख दो। और प्रतिशत में बदलने के लिए तो जानता है ये क्या करना है, गुने 100। तो 0 से 0 तो कट गए, 3 से काटेंगे 4 तिया 12 और 5 तिया 15, 5 से काटेंगे तो 20 पंचे हो गया आपके 100। तो कितना हो गया, तो 20 चौके 80, 20 चौके 80। तो बताओ पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो 80% है। और जो मैंने बताया कि इसमें आपके और 3 टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं, वो हमारे अगले सवाल में दिए गए हैं। अगले जो हमारे सवाल है उसमें इस टाइप के सवाल आपको मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि आप इस मेथड को सीख गए होंगे। क्या करना है, तो जिस संख्या के बारे में कुछ ना बोला जाए उसे 100 मानना है। उसके बाद जो आपको बोला है वह करना है। जैसे दिया है कि पहली संख्या तीसरी का कितना है, 20% अधिक है, तो इसमें आपको 20 जोड़ देने हैं। दूसरी बोला था 50% अधिक है, इसमें मैंने 50 जोड़ दिए। अब बोला था पहली, तो जिस संख्या के बारे में पूछे उसको ऊपर में लिखना है, और जिस संख्या से पूछे उसको नीचे में लिखना है। तो पहली संख्या पूछा था उसे ऊपर में लिख दिए, दूसरी संख्या का पूछा था उसे नीचे में लिख दिए, और प्रतिशत में बदलने के लिए गुने 100 कर दिए। इसे सॉल्व कर दिया, हमारा आंसर आ गया 80%। तो इस तरह के सवाल आपको इसी तरह से बनाने हैं। चलिए इस तरह के एक और सवाल को देखते हैं। चलो तो इसी प्रकार का हमारा दूसरा सवाल आपके सामने है, यानी कि सवाल नंबर 28 दिया है। 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 25% तथा 20% कम है, तब पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। देखो पिछले सवाल में हमसे पूछा गया था कि अधिक है, इस सवाल में पूछा गया है कि क्या है, कम है। चलो निकालते हैं। तो तीसरी संख्या के बारे में कुछ बोला गया है क्या, नहीं बोला गया। तो ये हो गई हमारी तीसरी संख्या, ये हो गई हमारी दूसरी संख्या, ये हो गई हमारी पहली संख्या। तो तीसरी संख्या के बारे में कुछ नहीं बोला गया, यानी कि उसे कितना लेना है, तो उसे हमें 100 लेने हैं। अब बोला गया है कि कम है, तो 100 में कितने पहली संख्या कम है, 25। तो 100 में 25 चला गया, यानी कि पहली संख्या हमारी कितनी होगी, 75। दूसरा कितना कम है, 20। तो 100 में 20 चला गया, यानी कि हमारा कितना होगा, 80। ठीक है, तीनों संख्या हमारी निकल गई। पहली संख्या 75, दूसरी 80, तीसरी 100। पूछा गया है बताओ तब पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है। कौन संख्या, पहली संख्या। तो पहली संख्या कितनी है, 75 लिख लेना है। ठीक है,
किसका? दूसरी का। दूसरी कितनी है? दूसरी कितनी है? तो दूसरी हमारी यहाँ पे 80 है। दूसरी संख्या 80 है। गुने कितना करना है प्रतिशत में बदलने के लिए? 100। चलो सॉल्व करते हैं। 0 से 0 तो हमारे कट गए, ठीक है। अब 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, तो हमारे कितने हो गए? 75 को 5 से गुना कीजिएगा, 5 हैं 25, 7 पचे 35 और 2 कितने होते हैं? 37 भगा 4। तो यह हमारे इस तरह से आंसर हो गए। तो चलिए अब इसे थोड़ा सा डिवाइड करके सॉल्व भी कर लेते हैं कि कितने आते हैं यहाँ पे हमारे आंसर। तो 8 चौके 32, 9 चौके 36, 9 बार में 36, कितना बचे? 15, 4 तिया 12, हाथ में बचा 30, यानी कि तो 7 चौके 28 और 5 चौके 20, यानी कि 93.75% यहाँ पे हो जाएगा हमारा इसका आंसर, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के सवाल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और इस प्रकार के आपको जितने भी सवाल दिए जाएंगे आप उन सवालों को आसानी से और अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो फिर अगले वीडियो में हम देखेंगे अपने सवाल नंबर 29 से। तो सवाल नंबर 29 से आगे के वीडियो को देखेंगे। तब तक के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको कोई दिक्कत हो रही है तो जैसा कि मैंने बताया कि स्क्रीन पे मेरा नंबर है, मेरा व्हाट्सअप और टेलीग्राम नंबर है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। इसे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से भी जुड़ के अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग अपनी प्रिपरेशन खुद करते रहें और इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं।